रीवा के विद्युत विभाग का एक तानाशाही रवैया सामने आया है। इस तानाशाही रवैये में लगभग विद्युत विभाग में काम करने वाले 56 आउटसोर्स कर्मचारियों को एक झटके में बाहर कर दिया जाता है। आज लगभग 3 से 3 महीने होने को चले हैं। मेरे पीछे ये लगभग 25 से 26 लोग इस आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कभी विद्युत विभाग में काम करते थे, मीटर रीडर का काम करते थे, लेकिन आज इनकी विद्युत विभाग ने ऐसी दुर्गति कर दी है कि इन्हें सड़कों पर अनशन पर बैठना पड़ रहा है। मेरे पीछे यहाँ पर एक पोस्टर लगा है और इस पर बाकायदा लिखा है कि 1 मई 2025 से अगस्त क्रांति मंच के तत्वावधान में ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर है। इनकी क्या मांगे हैं, आखिर इन्हें क्यों निकाला गया और ये क्या चाहते हैं, हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे और सभी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल पांडे। आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मचारी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, आउटसोर्स कर्मचारी वो होते हैं जो कि डायरेक्ट विद्युत विभाग से नहीं होते, किसी थर्ड कंपनी के थ्रू उनका हायर किया जाता है। तो कब से आप विद्युत विभाग में काम करते हैं? हम तो लगभग 8-10 साल हो गया, 9-10 साल से। 9-10 साल से। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आपको किसी आरोप के तहत बाहर निकाला? पहली बार हुआ है। क्या, क्यों निकाला गया है? क्या आरोप ये लगाया गया कि मीटर की फ़ोटो सही नहीं आ रही है। अब मीटर ग्रामीण में लगे नहीं है तो सही कहाँ से आएगी? मीटर तो कहीं लगे नहीं है ग्रामीण में। कि ग्रामीण कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? ये मऊगंज संभाग के, मऊगंज डिवीज़न के अंतर्गत नई गढ़ी डीसी है। अच्छा, तो वहाँ से आकर आप यहाँ अनशन पर बैठे हैं? हम लोग पूरे भटक चुके। यहाँ से एमडी सर के यहाँ गए, जबलपुर सी साहब के पास गए, सभी के पास गए, इसी के पास गए, आवेदन दिया कि आप जांच करा लीजिए और कि मीटर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकला। आपको निकाला कौन है? निकाले हैं, अब ब्लैक लिस्ट कर दिए। अब सी साहब निकाले हैं वहाँ। सी साहब कौन है ये? RK त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, चीफ इंजीनियर? चीफ इंजीनियर हैं जी। निकाले हैं। तो क्या आरोप लगाए कि मीटर नहीं लगा है या मीटर में गड़बड़ियाँ? मीटर के फोटो सही नहीं आ रही, ये आरोप है। नहीं है तो फोटो कहाँ से मिलेगी? मीटर लगा ही नहीं है। नहीं है ग्रामीण। तो मीटर क्यों नहीं लगा? आपको मीटर मिला होगा लगाने के लिए, कहा गया होगा? नहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है मीटर। अब हम लोगों को जबरदस्ती बोलते हैं तो जब मीटर होगा तब ना रीडिंग होगी। तो आपने कहा होगा ना कि साहब मीटर नहीं मिला है तो कैसे लगाए हम? हाँ, तो मैं बोला कि आप चेक करवाइए। जैसे नए लड़के जो है तो भेज दिए सी साहब, तो अब वो क्या करते हैं, अब उनका भी चेक करवाना चाहिए ना कि अब पुराने लड़के कैसे कर रहे थे काम, अब नए लड़के आए हैं तो कैसे कार्य कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि चेक करवा रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ, 8-9 महीने हो गए। तो ये आरोप कैसे पता चला कि मीटर नहीं लगा या फिर मीटर आपको मिला नहीं? बिना किसी जांच के कैसे आपको निकाल देंगे? कुछ तो जांच हुई होगी। कुछ नहीं किए जांच, ब्लैक लिस्ट कर दिए बिना किसी जांच के। हाँ, कि मीटर लगा है नहीं लगा है, फोटो सही आ रही नहीं आ रही, कुछ तो आरोप लगा कर निकाले होंगे ना? नहीं, जांच कुछ नहीं हुआ। जेई साहब ने जांच वैसे किया है, लेकिन मीटर कहीं लगा ही नहीं है। लिख के भी जेई साहब ने दिया था, सभी जेई जितने जेई हैं सभी लिख कर दिए हैं। मीटर आपको मिला नहीं तो लगेगा कैसे? बड़ा सवाल तो यही है ना। जी। तो मीटर यदि आपको मिला नहीं तो लगा नहीं, तो फिर उस आरोप में आपको कैसे निकाला जा सकता है? मुझे अब ऊपर से एकाएक कर दिए, हमको भी नहीं कुछ जानकारी कि मैंने कैसे कर दिए, न कोई नोटिस आई न कुछ हुआ, सीधे ब्लैक लिस्ट करिए। हम लोग ब्लैक लिस्ट हो गए और बिना सूचित किए। और जब लिस्ट आ गई है, हमने कोई लिस्ट है जिसमें ब्लैक लिस्ट लोगों को किया गया है? कोई एक लिस्ट थी ना आपके पास? है ना, लोगों का नाम की लिस्ट दिखाए ना मुझे एक बार। ये नहीं है। कितने लोगों को पूरे एमपी में? 56 लोग। 56 लोग। अब पूरे एमपी में, मध्य प्रदेश में सभी को निकाला गया? हाँ, सभी को। हाँ, हर जगह से निकाला गया था, पर और जगह रख लिया गया। अच्छा, रीवा के नहीं रखे हैं, और जगह सब काम कर रहे हैं। 56 लोगों को निकाला गया और सभी लोग अभी हाँ अनशन में। अच्छा, ये कब निकाले थे आप लोगों को? कितने महीने हो गए? ये जून 24 में निकाल दिए थे। अब 1 साल होने को हाँ, 1 साल। हम लोग भटक रहे हैं बस जांच के नाम पर। जांच इधर उधर हो गया। 15 दिन में कर देंगे, 10 कर देंगे, ना ही नहीं करते हैं, पर करते नहीं हैं।
अच्छा, अभी फरवरी में भी आप लोग बैठे थे, हाँ बैठे थे। तब क्या बात हुई थी? एक लेटर एससी साहब ने वहाँ से दिया था। हाँ। 3 लोग कमेटी बनाई थी कि 15 दिन के अंदर जांच करके देंगे, ठीक है। लेकिन अब इतने दिन बीतते गया और कुछ जांच आया नहीं फिर अच्छा। 15 आज दिन- तक। वो है लेटर लगा है इसमें, मुझे जो अभी मैं देख रहा था ये वाला, ये कमेटी वाला सर है। ये कमेटी का है। अच्छा, इसमें ये भी कहते हैं कि कमेटी बनी थी लेकिन कोई जांच को नहीं गया। नहीं की। हाँ? हाँ, अब हुआ तो कुछ नहीं इसमें। हाँ, आप ही बता रहे थे ना मुझे। क्या नाम है आपका? थोड़ा मेरा सा राजकुमार मिश्रा। क्या था, आप बता रहे थे कि यह कमेटी बनी है और जी। कमेटी में कोई जांच में नहीं गया। हाँ, जब हमने बीके शुक्ला सर से हाँ। मिला एससी साहब से, हाँ। तो उन्होंने कहा जो है कि हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया जांच करने के लिए। हाँ। और हमने मऊगंज डी साहब से हमने मिला, हाँ। तो उन्होंने भी बताया कि हमको जांच करने के लिए कोई वहाँ से प्रतिवेदन नहीं दिया गया, ही नहीं। तो इसलिए मैं हम जांच कैसे कर सकते हैं। और यहाँ से आके त्रिपाठी सर बोलते हैं कि हमने एक कमेटी बना दिया है रमा पांडे को जांच चल रही है। और बीके शुक्ला जी को और मऊगंज डी साहब को जो क्या कहते हैं, 3 लोगों को मैं कमेटी बनाया हूँ। 15 दिवस के अंदर जांच करके और यहाँ देंगे तो आप लोगों की बहाली हो जाएगी। हाँ। लेकिन आज तक 2.5 महीने बीत गए, लेकिन कोई जांच नहीं करवाए और ना ही जांच ही आई। तो इसे क्या माना जाए कि जांच के नाम पर लॉलीपॉप दे दिए हैं? लालीपाप दे दिए हैं हर बार कि हमको जो आप है। लोगों का मन बहला दिया कि जांच बैठा दिए और कोई जांच सौंपी ही नहीं गई। जांच जी, सौंपी जी। ही नहीं गई और हम लोगों को जो क्या कहते हैं, ये जो कहते हैं लिखित में दे दिए कि 15 दिन के अंदर आपका जांच होकर के बहाली कर दिया जाएगा। और हमारा अनशन तोड़वा दिया गया था उस बार। तो दोबारा हम लोग फिर बैठे हैं अनशन, जो क्या कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और हमारे जबलपुर से एमडी साहब नीता राठौर मैम महाप्रबंधक जो हैं, वहाँ से 10 लेटर आए हम लोगों के लिए कि मतलब रीवा क्षेत्र के विभिन्न मीटर रीडर यहाँ आवेदन प्रस्तुत किए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग मीटर रीडर हैं और यहाँ 3% से ज़्यादा मीटर ग्रामीण में लगे नहीं हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। तो वहाँ से मैडम ने जो आते हैं इनको मुख्य अभियंता जी को जो है लेटर जारी किया, जो है कि विभिन्न मीटर रीडरों ने आवेदन दिया है, तो सही जांच करके और यहाँ कार्यालय को अवगत कराए 15 दिवस के अंदर, जिससे सही उचित कार्रवाई इन लोगों के ऊपर किया जा सके। लेकिन ये कोई जांच यहाँ से नहीं दिए जो क्या कहते हैं। और 10 लेटर वहाँ से जारी हुए और ऊर्जा सचिव जो क्या कहते हैं मंत्रालय से भी लेटर आया कि मतलब ये मीटर रीडर लोग जो क्या कहते हैं इनको बहाल करके और सुपरवाइजर जो कंपनी का ठेकेदार है वो जो कहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और इनको बहाली किया जाए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई मुख्य अभियंता द्वारा नहीं किया गया। सोचिए कितना बड़ा आरोप है और कितना बड़ा इनके साथ धोखा हुआ है। फरवरी में ये अनशन पर बैठते हैं और अनशन इनका तुड़वा दिया जाता है। ये एक आर्डर है, मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। इस आर्डर पर बाकायदे एक कमेटी बनाई गई है जिस पे 3 नाम मेंशन है और नाम है इसमें इंजीनियर प्रमा पांडे हैं और बीके शुक्ला हैं और सुशांत सोनाल हैं। इन 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है कि ये जांच करें और जांच सौंपे कि इनकी बहाली हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन वो जांच कमेटी जिनका नाम है उन्हें प्रतिवेदन तक नहीं मिलता है। मतलब वो कमेटी यूं कहें तो कूड़े के ढेर जैसी है कि ये एक आर्डर निकलता है, इनका अनशन तुड़वा दिया जाता है, लेकिन उस पर काम नहीं होता। कुल मिलाकर इनके साथ न केवल इस आर्डर के आधार पे मजाक किया जाता है, बल्कि इनके अनशन को जो इनकी मांगे हैं उसका भी मजाक बनाया जाता है। तो लिख कर दिया है ये सभी माननीय जेई साहब ने लिख कर दिया है कि ग्रामीण मीटर नहीं लगे हैं और ये प्रति भी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो इनको रही, सबको बहाली बहाली नहीं हो रही है। अच्छा, जेई साहब ने लिखा हाँ, है? लिख कर दिया कौन है? सभी जेई ने दिया है, सभी। सभी जेई साहब ने दिया है, नहीं जितने भी जेई लिखे हुए हैं हैं। मऊगंज वृत्त अंतर्गत हाँ। जितने आते सभी जेई ने अच्छा, जेई ने आपकी बहाली का कह दिया है? जी सभी। तो ये रोका कौन है? इन्हें ने अब सर नहीं कर रहे हैं, मुख्य अभियंता सी ने सर रोका है, नहीं कर रहे आई.के. हैं। त्रिपाठी जी। जी सर, तो हमारा यही निवेदन है नहीं, कि तो उनसे आप लोगों ने मिला होगा कि नहीं? कई बार मिले हम तो लोग, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि करेंगे बस 15 दिन में हो जाएगा, बस 1 हफ्ते में हो जाएगा, यही अब चल रहा है। क्या बताएं, हम लोग परेशान हैं। सोचिए कितनी परेशानी है। कमाने वाला व्यक्ति यदि धरने पर बैठ जाए तो रोजी रोटी पर बन जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का परिवार होगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, घर चलाना मुश्किल है। लेकिन बैठे हुए चीफ इंजीनियर साहब को टेंशन किस बात की? टेंशन है तो उन्हें कुर्सी की आते हैं और कुर्सी तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम करते हैं, ज़्यादातर विद्युत विभाग का जो काम होता है वो आउटसोर्स कर्मचारी करते हैं। न केवल मीटर रीडिंग बल्कि जो काफ़ी जो तारे हैं वो बनाते हैं। कुल मिलाकर विद्युत विभाग जैसे जिसमें जान जाने तक का खतरा रहता है, आउटसोर्स कर्मचारी ही वो काम करते हैं। उसके बावजूद इनके साथ इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं जो है तो
अनुचित है। और जिस प्रकार से इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है कि यहाँ पर जो मैं एक बार कुछ आदेश है जो इनका जांच किया गया था, ये जो जांच किए थे कर- जी, सभी जी। तो इस पर मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इनके द्वारा जो है तो 11,645 उपभोक्ता हैं, जिसमें निष्ठापूर्वक, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर बाकायदे लिखा है कि इनके द्वारा निष्ठापूर्वक कार्य किया गया है और इनकी बहाली की जाए। बावजूद इसके चीफ इंजीनियर साहब इनकी बहाली पर रोड़ा बने हुए हैं, यानी जो बहाली हो जानी चाहिए आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो बहाली अभी तक नहीं हुई। और यही कारण है कि फरवरी में अनशन बैठने के बावजूद एक बार फिर इन्हें अनशन पर बैठना पड़ा है। हालांकि कब इनकी मांगें कंप्लीट होती हैं, कब पूरी होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो यहाँ पर इनकी जो मांगें हैं, जो बहाली का जो ये चाहते हैं कि इनकी बहाली कर दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन पर आरोप लगे हैं वो आरोप निराधार हैं, क्योंकि जो मीटर नहीं मिले हैं तो जी। कैसे लगाया जा सकता है। जी जी। तो मांगे क्या है आपकी? हम लोगों को बहाली के बहाल अलावा किया भी और जाए। कुछ मांगे हैं। हम लोगों को बहाल किया जाए, फिर से हम लोग गलती नहीं है, जो हमको दिशा निर्देश दिया जाता है उसी पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है वो बहाली की है कि जैसे अच्छा, अभी जब आप लोग बहाल नहीं है, सस्पेंड है, तो कुछ सर- पेमेंट मिलता सर, है? कुछ नहीं मिलता, 1 रुपया सर नहीं ये मिलता। भी देखा जाए कि कहते हैं मीटर लगाए, मीटर के जगह में ये सर्विस नंबर पड़ा हुआ है कंज्यूमर का। मीटर नंबर पड़ना चाहिए तो सर्विस नंबर पड़ा हुआ है। IVRS हाँ IVRS नंबर ही जो है क्या कहते हैं मीटर नंबर, ये मीटर नंबर की जगह पर वही फीड कर दिए हैं। मीटर सर, कहाँ है? मीटर कहाँ है? मीटर अलग इससे भी होता है। चेकिंग हो सकती है ना। ये सब फोटो कापियाँ लगी हैं सभी में, देखिए सब फोटो कापी लगी हुई है पूरा। ये सर्विस नंबर, मीटर नंबर के जगह में सर्विस नंबर पड़ा हुआ है कंज्यूमर का, देखिए पूरा लगा हुआ है ये पूरा। अच्छा, आप लोगों को मीटर लगाने के लिए कौन देता है? कैसे, ठेके से आता है या यहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? मीटर ठीक, ठेकेदार ही ठेकेदार लगाते हैं। तो आप लोगों के अंतर्गत नहीं आता? आपको नहीं नहीं नहीं, आता। मीटर लगा रहेगा तो हम लोग रीडिंग करेंगे बस। अच्छा, जी तो मीटर नहीं लगा था तो आपको इसलिए निकाला गया कि आपने रीडिंग नहीं की? हाँ, रीडिंग ऐसा नहीं ना? है। जी जी। पैसे की फोटो गई, मीटर के था ही नहीं। अब जो नए लड़के गए हैं वो क्या कर रहे हैं, जब लगा नहीं है तो इसी तरह से वो भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों के स्थान पे नए लोगों को नए भर्ती कर दिया? नए लड़कों को भर्ती कर दिए, 50,000 लेकर 50-50, 60 हजार लेके। पैसा? वो हाँ पैसा लेके भर्ती, और रोज अभी भी जा रहे हैं लड़के, ये भी नहीं है कि बंद हो गया, हाँ। अभी भी जा रहे हैं। और ये कौन लेता है पैसे? अब वही मुख्य अभियंता हाँ, साहब। मुख्य अभियंता। कंपनी मिल करके। लेकिन बड़ा आरोप है, हाँ जी। मतलब इस प्रकार से घूसखोरी हाँ, चल रही चल रही है है। कि पैसा दो नौकरी पाओ। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर, कल से बैठे हुए हैं, कोई कर्मचारी देखने नहीं आया अभी तक। यहाँ धूप में जो है बैठे हुए हैं, कोई देखने तक नहीं आ रहा। अच्छा, पिछली बार जब अनशन में बैठे थे तब मुख्य अभियंता से कुछ बात हुई थी या नहीं? हाँ हुई थी, तो बोले कि हमको 10 दिन का समय दे दिया जाए, उसके बाद सबको आदेश दे दूंगा। हाँ। अभी तक कुछ नहीं दिए तो पुनः बैठ गए। तो भर्ती कब हुई? नए बंदों की, जो नए लड़के हैं उनकी भर्ती कब हुई? अभी भी हो रही है, लगातार हो रही है, भर्ती बंद नहीं है। जुलाई अगस्त में भर्ती करना चालू कर हाँ चालू कर दी। जून में निकाले हैं, जुलाई अगस्त से ही लड़कों की भर्ती होने लगी नहीं। आज तक हो रही है। और भर्ती के लिए वही काम कर रहे हैं लड़के जो क्या कहते हैं, और हम लोगों को जो कहते हैं गलत आरोप लगा कर और हम लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिए, जबकि हमारी लोगों को कोई गलती नहीं है। जब हमारी गलती नहीं है तो हम अपनी मांगे मांग रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है कि मुख्य अभियंता साहब निकाल देते हैं और नए लड़कों की भर्ती करते हैं। आरोप एक बहुत बड़ा है और संगीन आरोप है कि जो लड़के भर्ती किए जाते हैं उनसे बाकायदा घूस ली जाती है और फिर भर्ती किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं विद्युत विभाग पर चरम भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जो नौकरी पाए हैं, एक बार नौकरी की लगती है, उन्हें निकाला जाता है, उस पर नए बंदे भर्ती किए जाते हैं, वो भी पैसे लेकर। और निकाला भी किस कारण जाता है? जिस पर उनकी कोई गलती नहीं होती। जब मीटर नहीं मिला तो मीटर लगाया कैसे जा सकता है? मीटर रीडर मीटर किस चीज़ की रीडिंग करेगा जब मीटर लगा ही नहीं है? कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो आरोपी हैं, जिन्होंने इन्हें 1 साल से लगभग इनकी जो निकाला गया है, कहीं ना कहीं इन्हें कोई पेमेंट नहीं मिली है, घर चलाने में दिक्कत आई है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।